वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है 12 जनवरी 2026 से लेके 16 जनवरी 2026। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो सारे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। मंडे के दिन आप देख सकते हो कुछ खास नहीं है, बट ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक कंफर्म न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग पे रिएक्शन देगा। सो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इतने सारे इवेंट्स देखते हैं उस दिन आपका प्राइस एक्शन, भले ही आप प्रॉपर लेवल्स पर बाय करो, पर वहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वीक में आने वाले 12 जनवरी टू 16 जनवरी आने वाले सारे इवेंट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूँ तो आज हमें कोई भी खास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। बट अगर आप ठीक से देखोगे तो जनवरी 12 मंडे 11:15 PM इन द नाइट, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात को 11:15 पे US FOMC मेंबर बार्किन की स्पीच है। डेफिनेटली यहाँ पे फेड रेट कट को लेकर यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं और हम ये साल 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक न्यूज़ हमें एक गाइडिंग सपोर्ट बता सकती है कि रेट कट होने वाला है या नहीं। अगर आपको पहले से पता हो कि फेड रेट कट को लेकर फेड मेंबर्स के अंदर ऑलरेडी डिवाइडेशन हो चुका है कि कुछ अपने रेट कट को लेकर सहमत है और कुछ रेट कट को लेकर असहमत है, तो इस वजह से हमें रेट कट होगा या ना नहीं होगा ये FOMC मेंबर जब भी स्पीच होगी इससे हमें अंदाज़ा आने वाला है। इसके लिए ये FOMC मेंबर की मीटिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पीच इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कौन से न्यूज़, कौन से वॉर्स चल रहे हैं ओवरऑल ग्लोबली और जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मार्केट अब यहाँ 4600 का मार्क टच करके आ चुका है। जहाँ हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 4300 तक मार्केट आएगा, फिर अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप करेगा, वो सडनली 4600 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या गोल्ड क्रेजी मोमेंटम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं न्यूज़ सेक्शन में और देखते हैं मार्केट क्या हमें बता रहा है, आज हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई, गोल्ड प्राइस रोज मोर दैन 1% अबव 4570। मेक अ नोट, गोल्ड 4600 टच कर आ चुका है वंस ऑन अ मंडे, रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई ड्रिवन बाय highlighted geopolitical risk and expectation of further US interest rate cut। So ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। ईरान पार्लियामेंट speakers of Sunday warned the US Israel against any intervention after President Trump threatened military strikes amid widespread protests in Iran that have reportedly killed hundreds of people। So आप देख सकते हो यहाँ पे दोबारा ग्रीनलैंड, वेनेजुला को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे दोबारा इजराइल अगेंस्ट इन्वेंशन आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेटन मिलिट्री स्ट्राइक्स। Meanwhile, the US continue to block Venezuela following the removal of President Maduro, having seized another 2 tankers linked in Venezuelan oil export his separate operation last week। In addition, US data released on a Friday show that job growth was below expectation, reinforcing bets that the Federal Reserve will continue cutting interest rate। Traders are currently pricing in 2 more rate cut this year। So ये साल हम 2 रेट कट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड के अंदर हम 5000 का मार्क भी बहुत जल्दी देख पाएंगे। मेक अ नोट, फिलहाल मैं इसे आपको श्योरली नहीं कह सकता, मुझे टेक्निकल्स में यहाँ बड़े लेवल्स पे कुछ खास सपोर्ट अभी तक बने हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सडन मोमेंटम है इसके अंदर टेक्निकल पार्ट में अभी तक गोल्ड ने कुछ खास ठोस
सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाए हुए हैं। ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस विद अ वीकली एनालिसिस ऑफ 12 टू 16 जनवरी 2026 प्लस आज के लिए आपको टेस्ट ट्रेड करना है, ये हम देखने की आज कोशिश करेंगे हम हमारे टेक्निकल पार्ट में। टेक्निकल पार्ट के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। अगर फ्राइडे की बात करो तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 4476 पे और मैंने आपको पहले ही जोन दिया था 4470 से लेके 4452 का। और अगर आप मेरा फ्राइडे का वीडियो देखो तो मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, बट डेफिनेटली मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था अराउंड 4500। बट आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से मोमेंटम देकर यहाँ से बहुत आसानी से जा चुका है। और द मेन थिंग ये मैंने बनाया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से हमें एक अपर साइड ब्रेकअप दिया है। और आज की अगर बात करूँ तो ऑलरेडी मार्केट 4600 के मार्क को टच कर आ चुका है। तो अब इन लाइंस की ज़रूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले इन्हें रिमूव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अब हमें किस तरह से आज के लिए ट्रेड करना है। उससे पहले चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। और बिगर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वीक मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 4517 और मार्केट क्लोज हुआ था 4509। बट मार्केट आज ओपन हुआ है 4521 और ऑलरेडी 4601 का मार्केट ने क्लियरली हाई क्रिएट कर दिया है। यानी इस वीक हमें मार्केट को अप साइड के दिशा में ही देखना होगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन दे सकता है या दिखाएगा या नहीं, ये वीकली बिगर टाइम फ्रेम है। इसके बाद बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है। डेफिनेटली अभी मार्केट 4500 के ऊपर सपोर्ट बनाकर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट मेक अ नोट, अभी मार्केट जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि 4300 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह मार्केट 4500 के ऊपर आज सस्टेन नहीं हुआ है। ये बिटवीन 4500 एंड 600 के बीच में है। बट ये सडन रैली जियो पॉलिटिकल इशूज और फेड रेट कट को होने वाली बातों की वजह से हमें दिखाई पड़ रही है। तो देखते हैं आज के दिन अगर मैं बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है 4521 पे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें आज के दिन मार्केट ने कोई जोन दिया है या नहीं, मार्केट किस जोन में वर्क कर रहा है और हम किस तरह से ट्रेड करने की कोशिश यहाँ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो सीधा मार्केट ने 4600 का मार्क कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मुझे 5 मिनट यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो मुझे जो जोन मिल रहा है वो बन रहा है लगभग 4595 से लेके 4570। सो ये एक जोन है जहाँ पे इसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। और जिस तरह से मार्केट ने आज जल्दी में 4600 का मार्क कंप्लीट किया है तो मैं इसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर दोबारा 4500 आने की कोशिश कर सकता है। बट मेक अ नोट, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं, कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट सीधा 4600 ब्रेक कर भी जा सकता है। सो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्रेड ना कर बिगर टाइम फ्रेम पे ही ध्यान दें और ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं स्विंग्स की बात करूँ तो लास्टली मुझे स्विंग्स कुछ इस तरह से यहाँ दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो हाई है इससे प्रोटेक्टेड रहना इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं फ्राइडे से भी कंपेयर करूँगा तो मार्केट ने बहुत आसानी से हाई ब्रेक कर दिया है और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स इस लो तक आने की कोशिश करेगा जो कि है 4450 और उसके ऊपर ही क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा।
मेक अ नोट, यहाँ पे मैं कोई भी सेल का रिकमेंडेशन या बाय का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर आज ट्रेड कर रहे हो तो छोटे क्वांटिटी में अपनी लॉट साइज चेंज कर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे या बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करो, और हो सके तो अगर आपका एसएल हिट हो तो इंस्टेंटली एग्जिट कर जाओ, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसे होता है दोबारा प्राइस रीटेस्ट होता है, उसमें बहुत से ट्रेडर्स अपना पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे अगर मार्केट आज चांस नहीं देता है आपको रीटेस्टिंग का, तो आप एक बड़ा लॉस सफ़र कर सकते हो। एंड ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ओपन हुआ है 4521 बिटवीन 500 एंड 600, और मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है 4569, और मैंने आपको 4595 से लेके 4570 का लेवल दिया है, जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।